पीर न समझें, कोई शेख न समझें, माँ बाप की तरह का रुतबा न समझें, उस्ताद की तरह का रुतबा न समझें। ये ऐसा रुतबा है, ऐसी निस्बत है जिस पर सब रिश्ते कुर्बान किए जा सकते हैं। हुजूर का ताल्लुक किसी ताल्लुक पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। ये बात बड़ी अहम है और समझने वाली। आप वहाँ चॉइस है आपके लिए। मसलन एक उस्ताद आपको नहीं पसंद, आप दूसरे के पास चले जाए। एक पीर आपको नहीं पसंद, आप किसी दूसरे के पास चले जाए। एक आलिम आपको पसंद नहीं, आप दूसरे के पास चले जाए। यहाँ परवरदिगार ने चॉइस नहीं रखी। फरमाया यही मेरा हबीब है, यही महबूब है, इसी के पास रिसालत अम्मा है, यही सारे कायनात का रसूल है, यही रसूलों का भी रसूल है और यही नबियों का भी नबी है। बस इस पर हद फासल कायम है। अब इधर हो या इधर हो, अगर इनको मान लिया तो ईमान वाले हो, नहीं माना तो तुम काफिर हो। हम यहाँ जितने बैठे हैं हम ईमान वाले। यहाँ बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो ये गड़बड़ हो जाती है कि सोशल मीडिया का दौर है, 2-2 4-4 मिनट के कुछ ऐसे लोग फितनेबाज क्लिप छोड़ के तो लोगों का ज़हन ख़राब कर देते हैं। मेरा मानना ये है, मेरा नुक्ता नज़र है जिस पर मैं गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, वो ये कि ये जिस लिए हम बैठे हैं, अगर तो ये बेमकसद है तो फिर मैं नहीं समझता कि हमें ज़िद करनी चाहिए। हमें छोड़ देना चाहिए इसको। अगर इसका कोई मकसद नहीं, सिर्फ रोटी खाने के लिए, तो रोटियां आप घर में भी खाते हैं। अगर खाने खाते हैं तो आप घरों में भी खाते हैं। अगर तो इस महफल और मजलिस का मकसद कोई नहीं तो फिर इनको ख़त्म कर देना चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। बाकी रहा कि अगर कोई पिछलों का, कोई अजीज़ों का, बेटों का, दोस्तों का, महल्लेदारों का, ताल्लुकदारों का कोई राबता मरने वाले से है या उनके साथ कोई लिंक है, कोई इस तरह का कोई सिस्टम अल्लाह ने रखा है, तो फिर मेरा ख्याल है दूसरों को जिद नहीं करनी चाहिए। फिर मिल के ऐसा करना चाहिए कि वो फ़ायदा जो हमारी तरफ से उनको पहुंच सकता है उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब मैं यही बात आपसे पूछता हूं और मैं 2 आयतें पढ़ूंगा और इसी का तर्जुमा मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। सूरह वत्तीन आपने पढ़ी हुई है, बहुत मशहूर है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। मैं ये भी नहीं पाबंदी लगाता कि आप किसका तर्जुमा लें, कोई तर्जुमा उठाएं। इसका ये माना है कि हमने इंसान को हसन तक़वीम में खलक किया, फिर अगर उसने फिर हम उसको अस्फला साफिलीन की तरफ लौटा देते हैं अगर वो हमारी तख्लीक के मुताबिक मकसद के साथ ज़िंदगी नहीं बसर करता। हाँ, इल्लल्लज़ीना आमन, अस्फला साफिलीन में गिरने से बच सकता है एक सूरत में, वो क्या है? इल्लल्लज़ीना आमन, मगर वो लोग जिन्होंने हुजूर को मान लिया। बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ हुजूर को मानने पर। मैं यहाँ अल्लाह को मानने की बात, क़यामत को मानने की बात, फरिश्तों को मानने की बात, हाँ जी, जन्नत दोज़ख को मानने की बात नहीं कर रहा। सिर्फ हुजूर को मान लिया। आप कहेंगे कि जी हुजूर को मानने से सब पर ईमान हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा गौर करें, आपको पता चलेगा कि हुजूर को मानना ही अव्वल है। आप पहले उनको मानेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि खुदा कौन है। अगर आप उनको मानेंगे, फिर आपको जन्नत दोज़ख का पता चलेगा, फिर फरिश्तों का पता चलेगा, फिर आपको पुलसरात का पता चलेगा, फिर कब्र की जिंदगी का पता चलेगा। आप कहते हैं कि जी हमें पता है कि जी कब्र में 3 सवाल होते हैं, तो फिर मैं ये पूछूंगा आपसे कि वो जो कब्र में 3 सवाल होते हैं, वो जिनसे पूछे जाते हैं, वो तो कभी वापस नहीं आते। आपको किसने बताया कि कब्र में 3 सवाल होते हैं? तो आपका फिर फोकस यही आएगा, हुजूर ने बताया कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फरिश्तों पर आपका ईमान है? आप कहेंगे कि जी है। ये कहाँ से सीखा है? कहते हैं जी कुरान मजीद में है, फरिश्तों का जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों को मानो, फरिश्तों पर ईमान लाओ। तो वो तो हमें कुरान पाक से पता चला है। तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि अगर कुरान मजीद से आपको पता चला है, तो कुरान मजीद आपके अब्बा जी पर नाजल नहीं हुआ, कुरान मजीद हुजूर पर नाजल हुआ और हुजूर ने ही आपको बताया कि फरिश्तों पर ईमान जरूरी है। आप क़यामत की बात करें, आप जन्नत दोज़ख की बात करें, जहां मर्जी आप खड़े हो जाएं, अगर आगे रसूल पाक नहीं
تو پھر آپ کو قطعاً پتہ نہیں چل سکتا خدا کون ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، فرشتے کیا ہے. پھر آپ ٹامک ٹوئیاں مار کے عقلی گھوڑے دوڑا کے مر کھپ سکتے ہیں، ایمان آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. تو ایمان کا واحد واسطہ حضور کی ذات.